वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं ये वीडियो खासकर हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेगी और ये बुक 1936 में पब्लिश हुई थी। और ये बुक एक जनरल कॉमन सेंस की बात करती है जो कि हम सब में होनी चाहिए। और ऑथर के हिसाब से ये एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशंस और आप कैसे लोगों को परसुएट कर सकते हो सिर्फ अपनी थिंकिंग से। बुक कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि जो प्रिंसिपल्स और आइडियाज इस बुक के अंदर हैं वो आपको एक बेटर जॉब, एक बेटर क्लाइंट, बेटर पे और बेटर नेगोशिएशन करना सिखाती है। और ये बुक वो बेसिक साइकोलॉजी बताती है जो कि ह्यूमन रिलेशंस को और इंडिविजुअल थिंकिंग को समझने में बहुत हेल्प कर सकता है। डेल कार्नेगी ने 15 साल की रिसर्च और पॉपुलर लीडर्स और बिजनेसमैन के साथ इंटरव्यूज के बाद ये टेक्निक्स को डिस्कवर किया और उन टेक्निक्स को कॉम्पैक्ट करके सब कुछ इस बुक के अंदर डाल दिया। ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आज हम हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। दो इस बुक के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं डेल कार्नेगी ने, बट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे को उन 4 पार्ट्स में लगे मैं वो आपको आज बताऊंगा। पार्ट 1 है फंडामेंटल टेक्निक ऑफ हैंडलिंग पीपल। ये पार्ट बात करता है कि हम कैसे कुछ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं अपनी डेली लाइफ में और क्या एक बेटर टेक्निक है उनको हैंडल करने की। पॉइंट 1 है क्रिटिसिज्म। और इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज या फिर डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो उसको डांटना इज नॉट द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन। और डांटने से हम अपना गुस्सा तो ठंडा कर लेते हैं पर उससे सामने वाले के ऊपर हमारे लिए एक बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और हाँ, अपनी इस चीज में अपनी फीलिंग्स को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ऑथर के हिसाब से हमें ऐसी सिचुएशंस को बहुत जेंटली और कामली हैंडल करना चाहिए। और ऑथर इसकी एक बहुत अच्छी अप्रोच देते हैं जो कि हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में नेक्स्ट पॉइंट कहता है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। अगर आप इस चीज को सोचें, जब हमें कोई इंपॉर्टेंट फील कराता है या हमारे को कोई कुछ अच्छी चीज बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे आसपास के लोग भी हमसे सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑथर के हिसाब से हमें हमारे आसपास के लोग, हमारे हेल्पर्स और हमारे सबऑर्डिनेट्स को एक जेन्युइन अप्रिसिएशन देना चाहिए जिससे कि वो इम्पोर्टेंट फील करें और उससे उनका एटीट्यूड हमारी तरफ और उनके खुद के काम की तरफ बहुत बदलेगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास के ज्यादातर लोग जो कि डिप्रेस्ड फील करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ इस वजह से डिप्रेस फील करते हैं क्योंकि उन्हें उनके वर्क प्लेस पे या फिर उनको उनकी फैमिली में वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। और इसमें अप्रिसिएशन का मतलब फ्लैटरी या फिर किसी को मक्खन लगाना नहीं है। एक जेन्युइन अप्रिसिएशन ही बहुत है आपका अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए और सामने वाले को अच्छा फील कराने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द बुक की, जो कि बात करता है हम कैसे लोगों को अपने आप में इंटरेस्टेड फील करवा सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर योर जॉब और एज वेल एज फॉर योर बिजनेस। इसमें सबसे पहली चीज जो ऑथर बोलते हैं वो इज टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इनटू पीपल एंड मीट देम विद अ स्माइल। ऑथर के हिसाब से अगर हम किसी को स्माइल करके ग्रीट करते हैं तो वो सामने वाले को इंस्टेंटली हमारे में इंटरेस्टेड फील करवाता है और वो हमें बहुत अप्रोचेबल बना देता है। और इसके साथ साथ हमें लोगों में एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना चाहिए जिससे कि उन्हें इंपॉर्टेंट फील हो। पार्ट में नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ नेम्स। और ऑथर के हिसाब से एक इंसान के लिए उसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और किसी का नाम याद रखना और कॉन्वर्सेशन में बार बार उनका नाम यूज करने से आप उनको इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और ये चीज हमें एंड्रयू कार्नेगी के एग्जाम्पल से समझनी चाहिए जो कि एक टाइम पे अमेरिका के सबसे अमीर इंसान थे और उन्होंने हमेशा से नाम की वैल्यू समझी और उन्होंने समझा कि सामने वाले के लिए उसका नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यूजुअली जब कभी भी वो किसी नई पार्टनरशिप को करते थे किसी नई कंपनी के साथ या फिर किसी नई सिटी में उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता था तो वो नई कंपनीज का नाम अपने पार्टनर के नाम से ही रखते थे क्योंकि उससे उन्हें प्रॉफिट सेम मिलता था और उनके पार्टनर्स बहुत खुश और लॉन्ग टर्म के लिए रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर आप चाहते हैं लोग आपके ऊपर पीछे से हंसे और आपको गाली दे तो बेस्ट थिंग टू डू इज आप सिर्फ अपने बारे में बात करो और किसी को बात मत करने दो। और अगर कोई बात कर रहा हो तो बीच में अपनी बात घुसा दो। ऑथर के हिसाब से जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपनी बारे में बात करते हैं उनसे बड़ा अनपढ़ कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप चाहते हो लोग आप में इंटरेस्टेड हो और आपकी बात सुने तो उससे पहले आपको और लोगों में इंटरेस्टेड होना होगा और उनसे उनकी बात सुननी होगी और उनसे वो क्वेश्चंस पूछने होंगे जिसका कि वो खुशी खुशी जवाब दे। और लोगों से उनके बारे में बात करने से वो आपकी बात भी इंटरेस्ट से सुनेंगे और वो आप में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इन एनी सिनेरियो। और ये चीज आपने देखी भी होगी, हम ऐसे लोग जो कि सिर्फ अपनी बात करते हैं या फिर अपने बारे में सोचते हैं हम उनको यूजुअली अवॉइड करते हैं या उनसे बात करना प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट इज पार्ट 3। और पार्ट 3 एक ऐसी थिंकिंग की बात करता है जो कि आपको हेल्प करेगी लोगों को अपनी थिंकिंग के हिसाब से परसुएट करने में। पार्ट 3 का सबसे पहला पॉइंट जो डेल कार्नेगी कहते हैं और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे वो ये है कि सबसे बेस्ट वे टू डील विद आर्ग्यूमेंट्स इज टू अवॉइड देम। बिकॉज उनके हिसाब से अगर किसी आर्ग्यूमेंट में आप बिल्कुल सही हो और सामने वाला बिल्कुल गलत है तो आप उनको सीधा ये बोलकर कि तुम बिल्कुल गलत हो और ये गलत है
आप इस चीज को बोल करके कभी भी उनकी थिंकिंग या फिर उनके बिलीव्स को चेंज नहीं कर सकते। तो डेल कार्नेगी के हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो आपसे आर्ग्यू कर रहा है वो उसके खुद के बिलीव्स हैं और वो कभी हारना नहीं चाहता। और किसी से भी हम आर्ग्यू करके बल्कि उनको उनके पॉइंट के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और वो और भी ज्यादा हार्ड टू कन्विंस हो जाते हैं। और अगर आप आर्ग्यू करके अपना आर्ग्यूमेंट जीत भी लेते हो तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपके सारे पॉइंट से कन्विंस्ड है। जिस पे डेल कार्नेगी कहते हैं अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। और ऑथर के हिसाब से अगर आप सामने वाले से आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं या उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं तो आपको वो बहुत ही जेंटली हैंडल करना पड़ेगा, जिससे कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आप उनको कन्विंस कर रहे हैं। इंस्टेड किसी को सीधा कहना कि आप गलत हैं इस चीज को लेकर के, एक बेटर वे टू हैंडल और एक बेटर चीज बोलने के लिए ये है कि मेरी सोच कुछ अलग है इस चीज को लेकर के और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो लेट्स लुक एट द फैक्ट्स और हम साथ में ढूंढते हैं कि एक्चुअली में सही क्या है। और बस ये चीज बोलना कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, चाहे आप सही हो, बट ये चीज सिर्फ बोलना कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ इस चीज को लेकर के, इससे आपके ओपोनेंट को ये फील होगा कि आप बहुत ही ओपन और ब्रॉड माइंडेड है और उससे वो भी अपने आप को गलत मानने को एक्चुअली में तैयार होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मेरे को इस बुक का और ये आपको बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करने से बचा सकता है। इस पार्ट का नेक्स्ट पॉइंट है इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। बेसिकली अगर किसी सिचुएशन में आप गलत हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है तो इंस्टेड ऑफ अपने आप को डिफेंड करने के या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, आप क्विकली अपनी गलती को मान लें। और ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है और अपनी गलती मान लेने से आप एक्चुअली उस सिचुएशन को टेंस होने से बचा सकते हैं। डेल कार्नेगी के हिसाब से अपने आप को क्रिटिसाइज करना और अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट करना एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और लोग आपको एक्चुअली लाइक करेंगे जस्ट बिकॉज आपकी इस क्वालिटी की वजह से। दिस इज पार्ट 4 एंड पार्ट 4 इज ऑल अबाउट लीडरशिप। ये बात करता है कि कैसे आप लोगों को परसुएट कर सकते हो, कैसे आप लोगों को बिना ऑफेंड करे अपनी बात को मनवा सकते हो। जैसे कि ऑथर ने पार्ट 3 में बताया टू ऑलवेज अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। इस पार्ट में ऑथर एक्चुअली बताते हैं कैसे आप लोगों को लीड कर सकते हैं और कैसे आप आर्ग्यूमेंट्स को एक जेंटल और काम मैनर में हैंडल कर सकते हैं। और किसी को भी डायरेक्टली बोलना कि वो गलत है एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं कि ये चीज हमें इनडायरेक्टली बोलनी चाहिए, उनको हमें पहले अच्छे पार्ट्स बताने चाहिए उनके काम के और फिर उसके बाद में हमें रॉन्ग पॉइंट्स बताने चाहिए जो हमें लगता है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो में अगर आपके किसी फ्रेंड ने, आपके सबऑर्डिनेट ने कोई स्पीच लिखी है जो आपको लगता है उसमें कुछ पॉइंट्स गलत हैं, तो आप उनको ऐसे कन्विंस कर सकते हैं ये स्पीच तुमने बहुत डिटेल लिखी है और ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर इसके अंदर हम थोड़े इमोशंस डाल दें और थोड़ी डिटेल्स हटा दें तो ये स्पीच के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। इससे ये हुआ कि आपने उनको उनकी मिस्टेक बताई बट नॉट डायरेक्टली। आपने पहले अच्छे पॉइंट्स को फोकस करा और फिर उसके बाद में आपने रॉन्ग पॉइंट्स को दिया, जिससे कि उनको कन्विंस करना इजी हो गया एंड दे विल एक्चुअली वर्क ऑन देयर मिस्टेक। और ये चीज़ आप बहुत सारे डेली सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं जो कि आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए तैयार करेगा। ये थे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस बुक में से मुझे लगे। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ जानना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। और ये बुक आपको एक्चुअली बहुत सारी ऐसी नॉलेज देगी जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी चीज़ों को बहुत ईजी कर सकती है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू प्रेस द लाइक बटन और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।